Assalamu alaikum to everyone. I welcome you all to my next class and I hope you all are doing good. सबकी preparations अच्छी जा रही होंगी. So in this particular video I am going to discuss grammar portion and message writing with you people. ठीक है. मैं पूरा मॉडल पेपर ही डिस्कस कर लेती एक ही वीडियो में, लेकिन वो वीडियो लेंथी हो जाती है, फिर आपके लिए भी हेक्टिक हो जाता है. ऐसे शॉर्ट वीडियोस कन्वीनियंट रहते हैं आपके लिए भी और मेरे लिए भी. ठीक है. So let's get started. Here is the first question from grammar section. Students dash develop habit of reading. The answer will be should. Why? मस्ट भी ठीक है, लेकिन जब आप मस्ट कहते हो तो वो एक्शन, वो चीज़ ऑब्लिगेटरी बन जाती है, एक ऑब्लिगेशन बन जाती है. अब रीडिंग बुक्स का सवाल जो है वो बच्चों के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है. इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन फॉर देम. वो चाहे तो ये मतलब ये हैबिट अगर डेवलप हो उनमें तो ठीक है, अगर नहीं हो तो भी ठीक है. यू नो तो एक ऑब्लिगेशन नहीं है कि उन्हें करना ही करना है, वरना इसके बगैर काम तो चलेगा ही नहीं. दैट इज़ वाई वी आर जस्ट पुटिंग शुड देयर, कि एक एडवाइस है, एक सजेशन है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए. नेक्स्ट, डैश यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम वुड यूज़ करते हैं. गॉट इट. नेक्स्ट इज डैश सन राइजेज इन द ईस्ट. पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है तो सन, sorry, they, I gave him dash I gave him dash fresh orange. I gave him a fresh orange. Okay. Next one would be Simran gave a dance program yesterday and it's being appreciated by everybody. अब देखो यहाँ पे 3 ways है लिखने के, लेकिन उसमें से 2 गलत है. कभी बच्चे क्या कर देते हैं, वो लिखेंगे Simran who gave a dance program yesterday and is being appreciated by everybody. वो गलत है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अप्रिसिएशन है वो डांस प्रोग्राम के लिए है, ना कि सिमरन के लिए. तो जब हम सिमरन हु गेव अ डांस परफॉर्मेंस इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड, तो वहाँ पे हम अप्रिसिएशन किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? सिमरन के लिए, जो कि गलत है. नेक्स्ट वे जो है, जैसे स्टूडेंट्स इसमें इसको लिखते हैं, दैट इज़ सिमरन गेव अ डांस प्रोग्राम येस्टरडे विच वॉज बींग अप्रिशिएटेड बाई एवरीबडी. अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो अप्रिसिएशन डांस प्रोग्राम के लिए ही है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा है पिछली वीडियोस में भी, जहाँ मैंने पेपर डिस्कस किया था, क्वेश्चन बैंक भी और मॉडल टेस्ट पेपर भी, मैंने उन वीडियोस में आपको थोड़ा बहुत रिलेटिव क्लॉज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपको जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, विच, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, हु एंड दैट, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस जो है किसके बाद यूज़ करने होते हैं? नाउन के बाद यूज़ करने होते हैं. अब आपका एक और क्वेश्चन हो सकता है कि येस्टरडे जो है वो नाउन है, लेकिन येस्टरडे सिर्फ नाउन ही नहीं है, येस्टरडे एज एन एडवर्ब भी यूज़ होता है, एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होता है, और यहाँ पे एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है. क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो सिमरन गेव अ डांस प्रोग्राम येस्टरडे. उसने जो एक्शन किया, डांस प्रोग्राम किया, वो एक्शन कब हुआ? वो कल हुआ. तो यहाँ पे व्हेन बता रहा है, येस्टरडे है ना, कल हुआ, तो ये वर्ब के बारे में हमें बता रहा है. तो एडवर्ब तो हो ही गया ना. तो एडवर्ब के बाद तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता. गलत हो गया ना. सो क्या लिखेंगे हम? अ डांस प्रोग्राम. ठीक है, पहले हम डांस प्रोग्राम ही लिखेंगे, उसके बाद विच यूज करेंगे. अ डांस प्रोग्राम विच सिमरन gave yesterday was being appreciated by everybody. ठीक है, that's the correct thing. A dance program which Simran gave yesterday is being appreciated by everybody. Next, Mr. Shah is not feeling well, so he could not go to office to attend an important meeting. क्या लिखोगे आप? Mr. Shah. Mr. Shah के बाद who लिखोगे, क्योंकि Mr. Shah noun है. Mr. Shah who is not feeling well could not go, so he कटेगा could not go to office to attend an important meeting. Third one, Sanna wrote a story, it bagged the first prize in the creative writing competition. तो क्या आएगा? A story पहले आएगा. A story which Sanna wrote, it कटेगा, फिर wrote bagged the first prize in the creative writing competition. This is how you have to write the relative clause. Fine.
उसके बाद डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस लेवल का शायद ही आपको आएगा एग्जामिनेशन में। यू विल गेट दो सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंसेस विच यू हैड बीन गेटिंग फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स, नॉट फ्यू बट फ्रॉम पास्ट सो मेनी ईयर्स। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है, इट इज सेड, इट इज़ नॉट हाउ मच वी हैव बट हाउ मच वी एंजॉय दैट मेक्स हैप्पीनेस। तो ये एक सेइंग है। अब सेइंग हो, फैक्ट हो, हैबिचुअल एक्शन हो, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ये सब चेंज नहीं होते डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। गॉट इट? तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा। अब कुछ चेंजेस फिर भी है जो आपको करनी है। क्या? इनवर्टेड कॉमास हटा देने हैं और कॉमा हटा देनी है और उसके बदले दैट यूज करना है। इट इज सेड दैट इट इज नॉट हाउ मच वी हैव बट हाउ मच वी एंजॉय दैट मेक्स हैप्पीनेस। ठीक है? Being happy does not require everything to be good, but an eye to see good in everything. ये change नहीं होगा because ये inverted commas में है ही नहीं। One day a crow saw a swan. This swan is so white, he thought, and I'm so black. So ये हमें पहले change करना है। So one day a crow saw a swan. This swan is so white, he thought. ये ही किसके लिए यूज हुआ है? क्रो के लिए। यहाँ पे इट होना चाहिए था, अब यहाँ पे इन्होंने ही दिया है तो हम ही कंसिडर करेंगे, इट नहीं लिखेंगे। ठीक है? सो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट हियर? ही थॉट, ही थॉट दैट। अब यहाँ भी दिस, अगर हम इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं तो दिस तो यहाँ पे भी लिखा है, ये दिस भी किस में चेंज होगा? दैट में। तो दो दैट आएंगे। ठीक है? ये कंजक्शन एज अ कंजक्शन यूज होगा और ये वाला दैट एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना कि दो दैट क्यों आएंगे। ये एज अ कंजक्शन यूज होगा और ये एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होगा। दैट स्वॉन इज किस में चेंज होगा? वॉज में। वॉज सो वाइट, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट में। इज सो वाइट एंड ही, आई एम सो ब्लैक की जगह आई किस में चेंज होगा? ही। एम के बदले वॉज। ही वॉज सो ब्लैक। ओके? देन दिस swan must be the happiest bird in the world. अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि मस्ट में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, बट दिस में यहाँ पे क्या चेंज होगा? दिस विल चेंज इनटू दैट। दैट swan must be the happiest bird in the world. This is how you have to change it. आई नो ये मतलब यहाँ से इस पर्टिकुलर सेंटेंस से रूल समझना थोड़ा मुश्किल है। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द रूल्स टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर these sentences over here. ठीक है? And how I have changed all these sentences. Then the swan replied, I was feeling that I was the happiest bird around, but I think the parrot is the happiest bird as it has two colors. अब देखो पैरट के लिए यहाँ पे इसने इट यूज किया है लेकिन क्रो के लिए नहीं, क्रो के लिए इसने ही रखा था। एनीवेज जैसे इन्होंने क्वेश्चन दिया है, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट दैट वे ओनली बिकॉज वी कांट चेंज द प्रोनाउंस एंड अदर थिंग्स ओवर हियर। दिस इज नॉट द एडिटिंग पार्ट। सो कैसे लिखेंगे हम ये? द स्वॉन रिप्लाइड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे, यहाँ पे दैट यूज होगा। आई वॉज फीलिंग, आई की जगह क्या आएगा? दैट इट वॉज फीलिंग। स्वॉन है ना, इट वॉज फीलिंग पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। ठीक है? इट हैड बिन फीलिंग दैट आई की जगह क्या आएगा? फिर से इट आएगा। वॉज द हैप्पीएस्ट बर्ड अराउंड। गॉट इट? द स्वॉन रिप्लाइड दैट इट हैड बिन फीलिंग दैट इट वॉज द हैप्पीएस्ट बर्ड अराउंड। यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम ये भी तो सिंपल पास्ट है, वॉज, ये क्यों नहीं हमने चेंज किया? ये जो यहाँ पे सिंपल पास्ट है ये पैसिव फॉर्म में है।
अगर ये एक्टिव फॉर्म में होता तो हम चेंज कर सकते थे, लेकिन जो सिंपल पास्ट का ऑलरेडी पैसिव फॉर्म है वो हम चेंज नहीं कर सकते। ये पहला एक्सप्लेनेशन। सेकेंड एक्सप्लेनेशन, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसके साथ हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं ताकि हम बता पाए कौन सा एक्शन पहले हुआ है, कौन सा एक्शन बाद में हुआ है। आई नो आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि जब तक आप पूरे सारे रूल्स नहीं समझोगे तब तक ये एक रूल समझ नहीं आएगा। बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर सेंटेंस ताकि आपको पता चले कि ये सेंटेंस अगर चेंज हुआ है तो इसके पीछे रीज़न क्या है। गॉट इट? सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद, बट आई थिंक द पैरट इज़ द हैप्पीएस्ट बर्ड एज इट हैज़ टू कलर्स। बट इट थॉट, थिंक की जगह थॉट, but it thought the parrot was the happiest bird as it had. Has की जगह क्या आएगा? Had. But it thought that parrot was the happiest bird as it had two colors. Got it? Next is the editing question. Use appropriate punctuation marks, spellings, tenses. तो अगर आपको verb किसी एक फॉर्म में दिया है जो कि गलत है, आपको वो देखना है उसका टेंस और उसको ठीक से लिखना है। या तो स्पेलिंग्स का एरर होगा या तो पंचुएशन मार्क्स का एरर होगा। wherever necessary to edit the passage given below. I entered the manager's office and sat down. अब पहले ही entered जो है इसकी स्पेलिंग गलत है और इन्होंने ठीक भी खुद ही की है, और जो ठीक की है वो भी गलत ही दी है, तो यहाँ पे entered आएगा। ठीक है, ये हमें ठीक नहीं करना क्योंकि इन्होंने वही से दी है। I have just lost 500 rupees and I felt very upset. पास्ट में है, entered है, पास्ट में है तो had आएगा। बट नाउ यू कैन आस्क मी वन थिंग, यहाँ पे जस्ट यूज़ हुआ है। जस्ट तो पास्ट के साथ नहीं होता, लेकिन समटाइम्स वी डोंट यूज़ जस्ट ऑलवेज एज द टाइम एक्सप्रेशन। हम जस्ट को कभी एज अ फिलर भी यूज़ करते हैं जिसका कोई काम नहीं होता, बट इट इज़ जस्ट देयर टू फिल द सेंटेंस। ठीक है, एज अ फिलर यूज़ करते हैं हम। गॉट इट? सो यहाँ पे भी एज अ फिलर ही यूज़ हुआ है, ना कि एज अ टाइम एक्सप्रेशन जो बता रहा है, तो यहाँ पे इट्स ओके। हैड, हैव किस में चेंज होगा? हैड में। ठीक है, देन आई लीव द मनी इन द डेस्क। अब पास्ट में है तो लीव तो नहीं आएगा, क्या आएगा? आई लेफ्ट द मनी इन माई डेस्क। आई सेड एंड इट इज़ नॉट देयर नाउ। ये ठीक है। द मैनेजर वॉज वेरी सिंपथेटिक बट ही कैन डू नथिंग। पहले तो मैनेजर की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे यहाँ पे दो चीज़ें हैं, वो ठीक करनी है। एंड ही कैन डू नथिंग, पास्ट में है तो कैन नहीं आएगा, कुड आएगा। Everyone loses money these days. These की स्पेलिंग गलत है तो okay. He said he start to complain about his wicked world, this wicked world. He start to complain नहीं आएगा, he started to complain आएगा। Again past tense। ठीक है। But was interrupted by a knock at the door. Okay, that was all about editing. उसके बाद मैसेज राइटिंग। अब यहाँ पे बॉडी ऑफ द मैसेज तो मैंने वैसे नहीं दिखाया है जैसे मैंने आपको नोटिस राइटिंग में दिखाया था, क्योंकि वो थोड़ा पैटर्न डिफरेंट था, कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैंने वो वैसे किया। यहाँ पे आपको पता है मैसेज राइटिंग जैसे आप लिखते हो वैसे ही लिखना है, फॉर्मेट जो है वो सेम रहेगा। अब दो बच्चों ने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे थे, एक तो नोट पैड से हमें नोट्स लेने, ऑब्वियसली जो यहाँ पे नोट पैड्स है उन्हीं से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, वरना कहाँ से आप लोगे। सेकेंड थिंग, अगर अगर रिसीवर्स एक से ज़्यादा हो तो क्या हमें सबका नाम लिखना है? डेफिनेटली आपको सबका नाम लिखना है, एक हो, दो हो या तीन हो। अब मुझे नहीं लगता तीन से ज़्यादा भी ये लोग दे सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। रीड द फॉलोइंग नोट्स फ्रॉम द नोट पैड ऑफ श्री रामनाथ, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी स्कूल। अब सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल श्री रामनाथ है जिसने नोट्स दिए हैं नोट पैड पे, तो इसी नोट पैड से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ही आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू ड्राफ्ट अ मैसेज ऑन हिज बिहाफ। अब मैसेज जो है
वो प्रिंसिपल खुद नहीं दे रहे हैं, वो असिस्टेंट प्रिंसिपल दे रहे हैं, जो उनके असिस्टेंट है। गॉट इट? तो आपका जो सेंडर है वो प्रिंसिपल नहीं, वो असिस्टेंट है। ओके okay? किसके लिए? फॉर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंड द स्टाफ सेक्रेटरी। अब यहाँ पे रिसीवर कौन है? पहला रिसीवर है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड है स्टाफ सेक्रेटरी। ओके, मान लो अब यहाँ पे दो नहीं होते, कोऑर्डिनेटर भी होता। ओके, तीन होते, तो आपको तीनों का नाम लिखना था। कहाँ पे? सैल्यूटेशन में, डियर क्लास रिप्रेजेंटेटिव कॉमा स्टाफ सेक्रेटरी एंड कोऑर्डिनेटर। ठीक है, आपको तीनों का नाम देना था। आई होप जिसने ये क्वेश्चन पूछा था उसको आंसर मिल गया। देन यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नोट पैड ड्राफ्ट द मैसेज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो यहाँ से आपको मैसेज की इंफॉर्मेशन लिखनी है, लेनी है, और वो मैसेज में, बॉडी ऑफ द मैसेज में लिखनी है। फिर मैसेज कैसे लिखनी है वो मैंने आपको ऑलरेडी उसके लिए वीडियो बताया है। अब मैंने वहाँ पे 8th to 12th लिखा है वीडियो में। इट डजेंट मीन कि वो 8th क्लास के लिए ही है या फिर सिर्फ 12th क्लास के लिए है। मैसेज राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो 8th के लिए भी सेम है, 9th के लिए भी सेम है, 10th के लिए भी सेम है, 11th के लिए भी सेम है, 12th के लिए भी सेम है। और अगर यूजी या पीजी लेवल में मैसेज राइटिंग आता है तो उनके लिए भी सेम ही है। इसका पैटर्न या फॉर्मेट जो है वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द क्लास चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स टू बी द सेम। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द पोएट्री सेक्शन। ठीक है, so till then take care, Allah Hafiz, stay blessed, and do not forget to like the video and share it with your friends too.